किसी ने होश को बख्शा जिन्हों का पहरा है, किसी ने होश को बख्शा जिन्हों का पहरा है। यहीं से लाले सहरा को ये सुराग मिला, यहीं से लाले सहरा को ये सुराग मिला। दिल के दाग को किस तरह रखते हैं रोशन, दिल के दाग को किस तरह रखते हैं रोशन। प्यारे शौक मेरा, प्यारे शौक मेरा, शहरे आरज़ू मेरा, शहरे आरज़ू मेरा, प्यारे शौक मेरा, शहरे आरज़ू मेरा। सौ बार सवारा है हमने इस मुल्क के गए हुए बरहम को, सौ बार सवारा है हमने इस मुल्क के गए हुए बरहम को। ये अहले जुनू बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। नाज़रीन मुकर्रम, वतन अज़ीज़ हिंदुस्तान के अजीम दानिशगाह जामिया मिल्लिया इस्लामिया की तामीर और उसकी तश्कील एक ख्वाब के शर्मिंदे ताबीर होने जैसा है। मुल्क की इस पहली कौमी तालीमी दरसगाह ने अपना सफ़र 29 अक्टूबर 1920 को दयार सर सैयद की तारीखी जामे मस्जिद से शुरू किया था। यही जामिया आज एक सदी का मोहतम बिशान सफ़र तय करके दरियाए जमुना के किनारे मुस्लिम रिहायशी इलाके ओखला में इस्तादा है। जामिया का सफ़र महज एक इदारे का सफ़र नहीं बल्कि एक पूरी कौम के ख्वाब गफलत से बेदार होने और रोशन मुस्तकबिल की जानिब कूच करने की दास्तान है, जिसने दौर इब्तिला व आजमाइश में तमाम किस्म की बेसरो सामानियों के बावजूद तहरीक खिलाफत और तहरीक तर्क मुवालात का परचम बुलंद किया और गांधी व मौलाना आज़ाद की सरपरस्ती नीज़ शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन की दुआओं के साए में जामिया मिल्लिया इस्लामिया की बुनियाद रखी गई। सर सैयद के अलीगढ़ कॉलेज के होते हुए इस कौमी दरसगाह के क़याम की ज़रूरत क्यों पेश आई, इस अहम तरीन सवाल के जवाब देते हुए शेखुल हिंद ने अपने तारीखी खुतबे में कहा था, हमारी अज़ीमुश्शान कौमियत का अब ये फैसला न होना चाहिए कि हम अपने कॉलेजों से सस्ते गुलाम पैदा करते रहें, बल्कि हमारे कॉलेज नमूना होना चाहिए बगदाद और कुर्तुबा की यूनिवर्सिटियों और नज़ीम मदारिस के जिन्होंने यूरोप को अपना शागिर्द बनाया। जामिया की तासीस की यादगार मौके पर दिए गए खुतबे के निकास से वाज़ेह होता है कि अंग्रेज़ी इस्तेमार के ज़ेर असर चलने वाला अलीगढ़ कॉलेज मिल्लत इस्लामिया हिंद के ख्वाबों की ताबीर नहीं बन सका था। इस खला को पुर करने के लिए तहरीक खिलाफत के अमीर कारवां मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने कौम परस्त तलबा की जमात को साथ लेकर जामिया मिल्लिया इस्लामिया के नाम से एक ऐसे इदारे की बुनियाद रखी जिसे कौम के तालीमी मकासद की तकमील करनी थी। बानिया ने जामिया को इस बात का शदीद एहसास था कि वह जामिया की शक्ल में इस्लाम की 1400 साल कदीम इल्मी रिवायत का अहया करने जा रहे हैं। चुनांचे जामिया के निशान मुतय्यन करते हुए डॉक्टर जाकिर हुसैन ने जो तारीख़ी इबारत तहरीर की थी उसके एक एक लफ्ज़ से बानिया ने जामिया के तालीमी नस्बुल-ऐन का पता चलता है। जाकिर हुसैन ने लिखा था, जामिया के निशान में सबसे ऊपर एक सितारा है जिसमें लिखा है अल्लाहु अकबर। जब अंधेरी रात में गरीब मुसाफिर जंगल बयाबान में सफ़र करते हुए रास्ता भटक जाते हैं, कोई राह बताने वाला नहीं होता तो वो सितारों को देखकर रास्ता निकालते हैं। जामिया वालों को रास्ता बताने वाला सितारा यही अल्लाहु अकबर का सितारा है। दुनिया की अंधेरी में ये राह बताता है इसलिए कि ये जताता है कि अल्लाह ही सबसे बड़ा है। जिसने उसके आगे सर झुकाया उसने सच्ची जिंदगी का पता पाया। इस चमकते हुए हिदायत के तारे के नीचे एक किताब है जिस पर लिखा है अल्लमल इंसान मा लम यालम। ये किताब कुरान पाक है। उससे खुदा ने अपने बंदों को अपनी मर्जी का पता दिया कि वो क्या चाहता है। इस किताब ने आदमियों को तारीकी से रोशनी में पहुंचाया और जो राह भटक गए थे उन्हें भी सीधी राह बताई और उसके लाने वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अपनी पाक जिंदगी की मिसाल से, अपनी आंखों की तासीर और दिल की गर्मी से एक ऐसा इंसानी गिरोह तैयार कर दिया जिसने दुनिया से बुराइयों को मिटाया और खुदा की सच्ची बिरादरी कायम की। इस निशान के दोनों तरफ खजूर के 2 पेड़ हैं। ये उस देश का निशान है जहां खुदा का यह आखिरी पैगाम लाने वाला पैदा हुआ। इस मुहतरम बिशान तालीमी नस्बुलैन के साथ आगे बढ़ते हुए जामिया वसाइल की महरूमी और सख्त मुश्किल तरीन हालात से नबर्द आजमा होते रही। इस दौरे पुरआशोब में जामिया को प्रोफेसर मोहम्मद मुजीब, डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी, अब्दुल मजीद ख्वाजा और सैयद आबिद हुसैन जैसे पैकर इखलास और फौलादी अज़्म वाले लोग मुयस्सर आए, जिन्होंने अपनी जिंदगियां जामिया के लिए वक्फ कर रखी थी। इब्तिदाई 5 साल अलीगढ़ में गुजारने के बाद सन 1926 में जामिया दिल्ली के करोल बाग में मुंतकिल हो गई और फिर जदीद हिंदुस्तान के नक्शे में अपनी आज़ादी व हुर्रियत की तारीख और मुनफरिद शनाख्त के सबब पहचानी गई। वक्त बदलता रहा और बदलते वक्त के साथ साथ जामिया तरक्की के मनाजिल तय करता रहा। मार्च 1935 में जामिया जुनूबी दिल्ली के गैर रिहायशी इलाके ओखला मुंतकिल हुई। नए हरम जामिया में कुतुब खाना, जामिया प्रेस और मकतबा के अलावा तमाम शोबे मुंतकिल कर दिए गए थे। उसे कौमी यूनिवर्सिटी के तौर पर तस्लीम किया गया, जहां मजहबी, अखलाकी, आला और तरक्की पसंद तालीम बानियान इदारा की तरजीहात में शामिल था। उसे इस इदारे का निशान इम्तियाज तस्वुर किया जाएगा कि उसने हमारी कौमी तहरीक आज़ादी के बतन से जन्म लिया और उससे बैक वक्त मौलाना आज़ाद, अल्लामा इकबाल और महात्मा गांधी जैसे अजीम दानिश्वरों की सरपरस्ती हासिल रही। उन अबकरी शख्सियात को चढ़ते सूरज की तरह ये यकीन था कि जामिया मुल्क कौम के तालिबान उलूम की इल्मी प्यास बुझाएगा। उनका यकीन हकीकत के सांचे में ढलता रहा। 1979 में शेखुल जामिया के मनसब संभालने वाले अनवर जमाल कदवाई ने जामिया में एशिया का सबसे बड़ा मास कम्युनिकेशन रिसर्च सेंटर कायम करके जामिया को बदलती हुई दुनिया में आने वाले ज़माने के जदीद ज़राए अबलाग के इनकलाब के लिए तैयार किया। मेमार जामिया की फहरिस्त में एक अहम नाम प्रोफेसर मुशीरुल हसन का भी है, जिन्होंने जामिया को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करते हुए बेशुमार इल्मी मराकिज़ अता किए। जामिया की ज़ाकिर हुसैन लाइब्रेरी और फैक्ट्री ऑफ डिटेंशरी की पुरशको इमारतें हमेशा उनकी याद दिलाती रहेंगी। प्रोफेसर नजमा अख्तर की शक्ल में पहली बार किसी खातून को जामिया की सरबराही तफवीज़ की गई। प्रोफेसर नजमा अख्तर तालीमी नज़्म व नस्क का अमली और नज़री दोनों तजुर्बा रखती हैं। यह बात उनके लिए मकाम में फ़ख्र है कि उन्हीं की सरबराही में जामिया ने 1 सदी का सफ़र मुकम्मल किया है। दुआ है कि कदीम जदीद इल्मी रिवायात का हामिल ये अजीम इदारा तरक्की की अरफा मंजिलें तय करे और जामिया का परचम फिजाओं में यूं ही लहराता रहे। इस तरह रखते हैं रोशन प्यारे शौक मेरा, प्यारे शौक मेरा, शहरे आरज़ू मेरा, शहरे आरज़ू मेरा, प्यारे शौक मेरा, शहरे आरज़ू मेरा। तशना लबी में कशी